notification bell for more updates. समालखा में रविवार को 77वें समागम की सेवाओं का विधिवत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान, जाति, धर्म और संस्कृति आदि है। पर इतनी विभिन्नताओं के रहते भी हम सब में एक बात सामान्य है कि हम सब इंसान हैं। कैसा भी हमारा रंग हो, वेश हो, देश हो या खान पान, सबकी रगों में एक सा रक्त बहता है और सब एक जैसी सांस लेते हैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं। इसी भाव को अनेक संतों ने अलग अलग समय और स्थानों पर अपनी भाषा और शैली में समस्त संसार एक परिवार के संदेश के रूप में व्यक्त किया। पिछले लगभग 95 वर्षों से संत निरंकारी मिशन भी इसी संदेश को न केवल प्रेषित कर रहा है, बल्कि अनेक सत्संग और समागम का नियमित रूप से आयोजित कर इस संदेश का जीवंत उदाहरण भी पेश कर रहा है। मिशन के लाखों भक्त इस वर्ष भी 16, 17 और 18 नवंबर 2024 को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा, हरियाणा में होने वाले 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में पहुंचकर मानवता के महाकुंभ का एक बार फिर से नजारा सजाने जा रहे हैं। देश विदेश से आने वाले ये भक्त जहां सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और सत्कारयोग निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करेंगे, वहीं मिलजुल कर संत समागम की शिक्षाओं से अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयास भी करेंगे। इतनी बारीकी से महापुरुष सेवा करते हैं कि कोई कंकर पत्थर छोटे से छोटा भी रह ना जाए और किसी संत को ना चुप जाए। वो भाव फिर चाहे वो नहीं कि एक ऊंची घास है, कोई कीड़े मकोड़े, एक कुछ भी उसमें हो सकता है, कैसे फिर भी अपने हाथों से ही वो भी एक सेवा करके वो जगह को साफ कर देना। कैसे फिर चाहे वो लंगर की सेवा हो, टॉयलेट्स की सेवा हो, कहीं भी ये जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि सेवा को फिर कोई भेदभाव के लेंस से नहीं देखना है। ये सेवा मन का भाव है। ये एक हुक्म अनुसार कैसे किस समय किस चीज की जरूरत है, वहीं संगत भी सेवादल भी उसी ओर लग पड़ते हैं कि ये एक करना है, इसको एक जिस तरह कहा गया, समझाया गया, और उसमें भी ये हर पल भाव यही कि ये कोई आयोजन तक बात नहीं है। जब समागम में होना है तो हर एक ने ऐसे कोई संदेश देने हैं जो हमारे ही जीवन को बेहतर करेंगे। तो कैसे ये चाहे वो दिन तो कुछ लिमिटेड ही हैं संगत के समागम के, पर ये तैयारी महीनों पहले और उससे भी पहले घरों से भी सबके निकलने से पहले ये मनों के भाव आ जाते हैं कि अब चाहे ये घरों की कामकाजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी ही है, तो कैसे टाइम को भी मैनेज किया जाए। अक्सर कुछ महापुरुष तो सिर्फ समागम की सेवा के लिए ही पहुंच पाते हैं, समागम तक तो पहुंच भी नहीं पाते, या फिर मनों में भाव आते हैं कि हमने सेवा कर ली थी, अब जाके बाकी सदस्य परिवार के समागम कर लें। तो कैसे ये मिलजुल के पारिवारिक रूप में भी सहयोग देके, ये एक दूसरे को प्राथमिकता देके, ये भाव सेवा का इस मैदानों से आप सभी के घर पे ही शुरू हो जाता है। तो दातार कृपा करे ये भाव बरकरार रहे। ये एक चाव है, खुशी जो अभी से समागम तक है, वो समागम के बाद से लेके अगली सेवाओं तक, अगले समागम तक भी रहे, क्योंकि ये कोई एक छोटी ड्यूरेशन के भाव नहीं, ये भक्तों के भाव है, हर समय के भाव है, 24 घंटों का आनंद है, खुशी है। और ये जो चाव और ये मौका जो मिल रहा है सेवा का, इसको गवाया ना जाए। और कोई महापुरुष चाहे शरीर करके या किसी और कारण से अगर इन मैदानों में नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, अगले ये दिन समागम तक या समागम तक अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उनके भी तो भाव सेवा के ही हैं, पर फिजिकली पहुंच नहीं पा रहे, तो वो भाव भी मुबारक भाव है और वो सेवा भी प्रमाण है। दाता हर एक पे कृपा करे, ये सेवा भाव बना रहे। साथ संगत जी, ध्यान रखा जी।
ये राजपिता जी भी इसी प्रकार ये उद्घाटन में अपने शामिल हुए हैं और साथ संगत सभी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं सदगुरु के साथ। और ये जो शुभ घड़ियां हैं इनका हम सभी इसी प्रकार आनंद लेते रहे सदगुरु के दर्शनों का और सेवा का। सदगुरु ने ये शुभारंभ कर दिया है। आप जहां पर भी हैं, जिन सेवाओं को निभा रहे हैं, अब आप पूरी मुस्तैदी के साथ उसमें जुड़ जाएं। अब सदगुरु ने उद्घाटन कर दिया है। जोरदार तालियों से एक बार हम सभी बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए। दास देख रहा है इधर हमारे सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान खड़े हैं, ये भी सदगुरु के स्वागत के लिए मौजूद हैं। दास के पीछे सभी क्षेत्रीय संचालक अलग अलग जोन से आए हुए, ये भी सदगुरु के दर्शनों के लिए यहाँ इस समय लालायित हैं। और भी साध संगत के रूप में हजारों संत महापुरुष इस समय इन मैदानों में सदगुरु का दर्शन करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे आदरणीय सुखदेव वीर जी जनरल सेक्रेटरी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूज्य निरंजन बहन जी, आदरणीय समता बहन जी, समप्रीति जी, ये सारे ही संत महात्मा इस समय इन घड़ियों में आकर के सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं। कोई भी तोड़ने का प्रयास ना करे। कृपा करें कि ऐसे ही सदगुरु के दूर से दर्शन करते रहें और धीरे धीरे हुजूर सबको दर्शन देते हुए सबको ये खुशियों की महक लुटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं जितने भी हमारे दूर दूर से क्षेत्रीय संचालक महात्मा आए हैं, इनको भी हुजूर दर्शन दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए इस समय हुजूर माता जी, आदरणीय राजपिता जी, हुजूर माता जी, आदरणीय राजपिता जी इस समय पंडाल की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। और आप सभी के वचनों को मानते हैं तो यकीनन आप सदगुरु के पावन भक्त हैं। तो अब साथ जय निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। तो साथ संगत अब आप जिन घड़ियों के इंतजार कर रहे हैं, अब वो घड़ियां आने वाली हैं, बिल्कुल करीब आ गई हैं घड़ियां। किसी भी पल ये जयघोष पुरजोर होने वाले हैं, सदगुरु के दर्शन करने वाले हैं हम सभी। और फिर ये कार्यक्रम जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वो पल आने वाले हैं। इसलिए सभी से फिर प्रार्थना है कि आप मर्यादा में रहें। मौजूद हैं तो वो सब घड़ियां जो हैं वो आ गई हैं। और उधर से दास प्रार्थना करेगा आदरणीय जीपी चड्डा जी, उस कार्यक्रम का आगाज उधर से स्टेज से करेंगे, ताकि जो भी सदगुरु का आशीर्वाद मिलने के लिए सेवादल के हजारों संत महापुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें सदगुरु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करके आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हो। नजदीक है जब इस तत्वेंद्र जारी वार्षिक सारे व्यवस्थाओं में अपने आप को आशीर्वाद देकर संपूर्ण करवा लेती है। ये नज़ारा हम सालों साल से देखते आ रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं, लेकिन लगातार देखते आ रहे हैं कि कैसे वो देखते देखते वही मैदान जिसके अंदर किसी वक्त तो हमें नजर आ रहा होता है कि कितनी बड़ी बड़ी कोई झाड़ियां लगी है, कितनी कोई और फसलें लगी हैं, पर देखते देखते दिनों दिन के अंदर वो सारे के सारे मैदान साफ हो जाते हैं। दिनों दिनों के अंदर वहां पर टेंट्स लग जाते हैं। माओ का आशीर्वाद सतगुरु माता जी से हम प्राप्त करते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर
notification bell for more updates.